ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज़ द आर्ट ऑफ टैपिंग द सोर्स ऑफ एनर्जी सेंटर्ड विद इन यू टू टेस्ट योर इनर ब्लिस एंड साइलेंस। ध्यान ऊर्जा के स्रोत को टैप करना है, उससे जुड़ना है जो कि हमारे भीतर स्थित है, और इस ऊर्जा के स्रोत से जो भीतर स्थित है जुड़कर जीवन के आंतरिक आनंद और मौन में प्रवेश करना है। ऊर्जा के आंतरिक स्रोत से जुड़ना या उसे टैप करना, उसको हासिल करना, ध्यान वही काम करता है। वो कहता है कला है, आर्ट है। आर्ट का मतलब होता है ये कुशलता है, नैक है। हमारे भीतर ऊर्जा का अंतहीन स्रोत है, लेकिन उस ऊर्जा के अंतहीन स्रोत तक जाने के लिए ध्यान ही एक माध्यम है। और वही जब हमारे जीवन में आता है तो आनंद और मौन के, शांति के जो आयाम हैं वो अपनी पूरी खिलावट में प्रकट होते हैं। आम तौर से अगर व्यक्ति का देखा जाए, ऊर्जा का जो अनुभव है अपनी एनर्जी का, वो बड़ा फिजिकल है, थोड़ा थोड़ा मेंटल है। वो उसके सोर्स में, यानी कि जो कॉस्मिक, जो विराटता का एक हिस्सा है, उसमें वो शायद ही कभी कोई जाता है। इसीलिए शारीरिक तल पर ऊर्जा की सीमा है। एक सीमा के बाद व्यक्ति ऊर्जाहीन अनुभव करता है, उसको विश्राम में जाना पड़ता है। अगर हम उसके आगे जाएं तो फिर मानसिक तल आता है, मेंटल। मानसिक तल में प्रवेश से भी हम अपनी शारीरिक क्षमताओं को बहुत बढ़ा लेते हैं। अगर हमारा मन प्रोग्राम हो, मन में अलग किस्म के सुझाव हों, तो हमारे विचारों से हमारे मन के अंदर जो सोई शक्तियाँ हैं वो इस तरह से प्रकट होती हैं कि हम अपनी क्षमताओं का बहुत ज़्यादा उपयोग कर पाते हैं। यहाँ तक कि अपनी शारीरिक क्षमताओं का भी उससे ज़्यादा उपयोग कर पाते हैं जितना हम समझते हैं कि वो हमारे भीतर हैं। लेकिन जब हम ध्यान में जाते हैं तो शरीर और मन के परे अपनी चेतना के जगत में मुड़ते हैं, उससे जुड़ते हैं। जो सोर्स है जिससे सब कुछ मैनिफेस्ट होता है, उससे जुड़ते हैं। और वो सोर्स जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाली ऊर्जा है, वो असीम ऊर्जा है। और उसका अनुभव ही व्यक्ति को ऐसे आनंद, शांति और मौन में ले जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होते। अन्यथा तो शांति, आनंद या मौन भी व्यक्ति का रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है, कुछ परिस्थितियों पर निर्भर है। जब उसके पास शक्तिहीनता आ गई, ऊर्जाहीनता आ गई, तो उसका आनंद भी जाता है, शांति भी जाती है, मौन भी जाता है। लेकिन जब ध्यान में कोई गया, अपने सोर्स से कनेक्ट हुआ, तो वो उस जागतिक स्रोत से जुड़ गया, उस कॉस्मिक सोर्स से जुड़ गया। फिर वो कम नहीं होता। फिर ये थकना और विश्राम में जाना ये चलता रहता है, विचारों की सारी गति चलती रहती है, लेकिन व्यक्ति के भीतर एक उत्साह का, उमंग का झरना बहता रहता है। ये उस सोर्स से कनेक्ट होने के कारण है। और जब किसी के अंदर उत्साह और उमंग का एक निर्झर बह रहा हो तो आनंद, शांति और मौन की खिलावट तो उसके भीतर सहजता में होती है। उसके लिए अलग कोई आयोजन नहीं करना पड़ता, उसके लिए कोई अलग काम नहीं करना है। तो वो कला सीखनी है कि हम कैसे अपने शरीर और मन से गुजरते हुए, उनसे हटते हुए नहीं, उनसे गुजरते हुए, उनके सारे रंग ढंग को अनुभव करते हुए, ऊर्जा के उनके तलों को अनुभव करते हुए धीरे से उस स्रोत में स्लिप कर जाएं जो कि विराट है। ये ऐसा ही है जैसे कुएं में हम प्रवेश करें। कुएं का अपना जल स्रोत है। कुआं अगर हम उसका बहुत पानी निकालें तो कई बार ऐसा लगता है ख़त्म हो गया, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं होता कुआं। थोड़ी देर हम उसको छोड़ दें, फिर पानी उसमें आ जाता है, क्योंकि वो धरती के जो सोर्स हैं, जल के
स्रोत हैं उनसे जुड़ा हुआ है। फिर हम उन स्रोतों में भी प्रवेश कर जाएं जो कुएं में पानी ला रहे हैं, तो फिर हम धीरे धीरे उस समंदर में प्रवेश कर जाएंगे। धरती पर इकट्ठे हुए पानी के उस पूरे कलेक्टिव सोर्स में प्रवेश कर जाएंगे, जो कुएं में भी प्रकट होता है, जो किसी भी रूप में प्रकट होता है। तो वहाँ पर हमको दिखाई देगा कि इसका तो कोई अंत नहीं है, ये अंतहीन है, एंडलेस है। तो मनुष्य के भीतर भी ऐसी ही ऊर्जा की संभावना है जो समुद्र जैसी है, ओशन लाइक है, जो एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं होती। ये ऊर्जा शक्ति की तरह नहीं है, ये ऊर्जा बस एक ठहराव, एक समझ की तरह है। और उस ठहराव में उसके अंदर वो सारी ऊर्जा जो ज़रूरी होती है जब तब प्रकट हो जाती है, जब नहीं ज़रूरी है तो व्यक्ति विश्राम में चला जाता है। तो ध्यान ऐसी ही कला है कि जब व्यक्ति को सक्रिय होना है तो उसके पास सक्रिय होने की ऊर्जा उपलब्ध हो, जब उसको विश्राम में जाना है तो विश्राम में सहयोग करने की ऊर्जा उपलब्ध हो। और जब ये सहजता आएगी किसी साधक के जीवन में, तभी शांति, आनंद और मौन उसके जीवन का सहज हिस्सा बन जाएगा।